प्यारे छात्रों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे रोड सेफ्टी के बारे में। आज हम देख क्या रहे हैं कि विश्व में लगभग 10 लोग मर रहे हैं तो उनमें एक लोग भारत का होता है। और भारत में प्रत्येक वर्ष 4 लाख एक्सीडेंट हो जाते हैं, जिसमें से लगभग 1-1.5 लाख लोग मारे जाते हैं। भारत में रोज़ाना 1130 एक्सीडेंट होते हैं, जिनमें से 422 मौतें हो जाती हैं। भारत में रोज़ाना 1130 एक्सीडेंट हो जाते हैं, जिनमें से लगभग 422 मौतें हो जाती हैं। और 67% दुर्घटनाएं जो हैं वो 18 से 45 वर्ष के बीच के व्यक्तियों की होती हैं। प्यारे छात्रों, 18 से 60 साल के व्यक्ति कार्यरत होते हैं, कहीं ना कहीं काम करते हैं। अब बात आती है, ऐसे व्यक्ति यदि हमारे बीच से चले जाएं, यदि युवा आबादी हमारे बीच से कम हो जाए, किसी के घर में से काम करने वाले व्यक्ति चले जाएं, तो उस घर की हालत क्या होती है। ऐसे में कैसे संभाला जाए। तो अब बात ये आती है कि कैसे हम इन दुर्घटनाओं को कम कर सकते हैं या इन दुर्घटनाओं को रोक सकते हैं। तो इसके लिए मेरे पास कुछ चार्ट हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ और इसके ऊपर बात करता हूँ। अत्यधिक गति से आप लिखा रहता ठहरिए, वाहन गति सीमा में चलाइए, जान बचाइए। अत्यधिक गति का जुर्माना लाइट मोटर वाहन जो LME के लिए है 1000 से 2000 रुपये, है ना। और मीडियम और हैवी यात्री माल वाहन के लिए 2000 से 4 रुपये है। और पुनः अपराध करने पर यह लाइसेंस भी जब्त हो जाएगा। भारत में वर्ष 2021 में 4,12,432 सड़क दुर्घटनाओं में 1,53,972 लोगों की मौत हुई। ओवरलोडिंग। अब हमारे यहाँ ओवरलोडिंग भी बहुत ज़्यादा होता है। ओवरलोडिंग का मतलब क्या है? जो माल वाहन की क्षमता है उससे ज़्यादा माल भर लेना, जो जान को खतरा है, है ना, जान को खतरा, माल को खतरा है, ऊपर से चालान और जेल। इस पर डीजल की ज़्यादा खपत और इंजन पर लोड होता है। ओवरलोडिंग का जो जुर्माना है वो 20,000 रुपये है। अतिरिक्त भार के 2,000 रुपये प्रति टन और अतिरिक्त ओवरलोडिंग करने के चालान अलग हैं। नेक्स्ट आता है रोड एक्सीडेंट। रोड एक्सीडेंट में हम क्या देखते हैं? तो कहीं पर एक्सीडेंट हो जाता है तो हम चले जाते हैं, रुकते भी नहीं हैं, है ना। तो इसके लिए लिखा है ठहरिए, डरिए मत। क्योंकि लोगों के मन में ऐसी विचार फैला हुआ है कि पुलिस हमसे अनाप शनाप क्वेश्चन करेगी तो क्यों टंटे में पड़े, इसलिए चुपके से निकल लेते हैं। ऐसा मत कीजिए। अगर किसी को आपकी सहायता की ज़रूरत है तो उसकी सहायता के लिए रुकिए और उसकी मदद कीजिए। हो सकता है आपके प्रयास से किसी की जान बच जाए। घायल को तुरंत अस्पताल पहुंचाना, है ना, और पहुंचाकर उसकी जान बचाना बहुत ज़रूरी है। तो आप ऐसे स्थिति में उसे रुकिए, उसे अस्पताल पहुंचाइए। सड़क दुर्घटनाओं में घायलों की मदद करने वाले व्यक्ति अब सभी प्रकार की परेशानियों जैसे अस्पताल, पुलिस विभाग और अदालती प्रक्रियाओं से सुरक्षित हैं। गुड सैमरिटन की सुरक्षा एवं अधिकारियों को मोटर वाहन अधिनियम MVA की धारा 134A एवं केंद्रीय मोटर वाहन नियम CMVR की अध्याय 9 के द्वारा सुनिश्चित किया गया है। नेक्स्ट बात आती है, अक्सर ये बात मैं विद्यार्थियों में भी देखता हूँ, बिना हेलमेट के यात्रा करते हैं और हेलमेट होता भी है तो उसे बाजुओं में लगाए रखते हैं। हम सोचते हैं कि सिर्फ हेलमेट क्या है, वो पुलिस को दिखाने के लिए है। ये कभी हम नहीं सोचते कि हेलमेट हमारी सुरक्षा के लिए, जबकि हेलमेट हमारी सुरक्षा के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसमें लिखा है ठहरिए, हेलमेट पहनिए और जान बचाइए। हेलमेट पहनना हमारी सुरक्षा के लिए ज़रूरी है। हम हेलमेट ना पहनना भी एक तरह से शान समझते हैं और कभी कभी जान गंवा बैठते हैं। प्यारे छात्रों, बिना हेलमेट जुर्माना है 1000 रुपये और 3 महीने के लिए लाइसेंस अयोग्य है। ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। भारत में वर्ष 2021 में कितनी दुर्घटनाएं हुई। नेक्स्ट आता है
लाल बत्ती पार की। हम अक्सर इतनी जल्दी में होते हैं, कभी कभी तो ये भी नहीं देखते कि लाल बत्ती हो रही है या नहीं हो रही, अपनी भी जान जोखिम में डालते हैं और दूसरे की भी जान जोखिम में डालते हैं। तो प्यारे छात्रों, लाल बत्ती पर ठहरिए, लाल बत्ती पर रुकिए, जान बचाइए। अगर लाल बत्ती पार करने पर जुर्माना है 1,000 से 5,000 रुपये है, या 6 महीने से 1 साल का कारावास, या 1 साल की सज़ा, या दोनों। आगामी जुर्माना 3 साल के अंदर 2 साल तक का कारावास या 2 साल तक की जेल हो सकती है, 10,000 रुपये का जुर्माना, या दोनों भी हो सकते हैं। नेक्स्ट आता है इसमें हिट एंड रन मोटर, दुर्घटनाओं के पीड़ितों के लिए मुआवजा। कभी कभी ऐसा होता है कि दुर्घटना करने वाले लोग भाग जाते हैं, उसे कहते हैं हिट एंड रन मोटर्स दुर्घटना। हिट एंड रन मोटर दुर्घटना पीड़ितों को मुआवजा है। योजना 2022 के तहत यदि किसी व्यक्ति को गंभीर चोट लगती है तो उसे 50,000 रुपये और मृत्यु होने पर 2 लाख के मुआवजे का प्राविधान है। यदि कोई व्यक्ति आपको इस तरह के नज़र आते हैं तो उनकी हेल्प कीजिए। और कुछ लोगों को ज्ञान भी नहीं होता, लोग अशिक्षित होते हैं, तो ऐसे समय में उनको जागरूक कीजिए और उनको मिलने वाली मदद से उन्हें रूबरू कराइए। नेक्स्ट आता है कार में बैठे प्रत्येक व्यक्ति को सीट बेल्ट ज़रूर लगाना चाहिए। हम सोचते हैं कार में बैठकर चल दिया, अरे जहाँ कहीं पुलिस मिलेगी लगा लेना, अभी कोई पुलिस मिल रही है, या अभी तो हम गांव में चल रहे हैं या कॉलोनी में चल रहे हैं। ऐसा नहीं है, आप अपनी जान जोखिम में मत डालिए और सीट बेल्ट ज़रूर लगाइए। मृत्यु और चोट से बचें। दुर्घटना के दौरान सीट बेल्ट मृत्यु की संभावना और उसके प्रभाव को काफ़ी हद तक कम कर देती है। सीट बेल्ट न लगाना दंडनीय अपराध है, जिसके साथ ही 1,000 रुपये का जुर्माना भी है। नेक्स्ट आता है शराब पीकर गाड़ी चलाना। यह आपकी अंतिम यात्रा हो सकती है। देखिए, किसी भी तरह का नशा करके हम गाड़ी ना चलाएं, क्योंकि नशे की हालत में हमारा गाड़ी पर कंट्रोल नहीं रहता है ना। हम गाड़ी के ऊपर से संयम खो बैठते हैं और कहीं ना कहीं ऐसी गलती कर बैठते हैं, और नशे की स्थिति में हम अक्सर तेज़ रफ्तार से भी गाड़ी चलाते हैं। तो ऐसा ना करें। शराब, हशीश, अफीम, कोकीन, साइकोट्रोपिक ड्रग्स आदि आपकी दृष्टि एवं जल्दी से निर्णय लेने की जो क्षमता होती है उसे कम कर देते हैं, क्योंकि ड्राइवरिंग में कभी कभी तुरंत निर्णय लेने पड़ते हैं, और ये जो नशे की चीज़ें हैं ये हमारी तुरंत निर्णय लेने की क्षमता को कम कर देते हैं और ख़तरनाक व्यवहार को उकसाते हैं, जिससे घातक दुर्घटनाएं होने की संभावना बढ़ जाती है। शराब पीकर गाड़ी चलाना पहला अपराध 6 महीने तक कारावास की सज़ा या 10,000 रुपये का जुर्माना है, या दोनों। पुनः अपराध करने पर 15,000 रुपये का जुर्माना या 2 साल तक की सज़ा का प्राविधान है। तो ऐसे अपराधों से बचें और गाड़ी बिना ऐसे जो ये नशे वाली चीज़ें हैं इनसे बचें। पैदल यात्रियों के लिए है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ गाड़ी चलाने वालों के लिए ही नियम है। पैदल चलने वालों को भी ध्यान रखना चाहिए कि कहाँ से हमें पार करना है। तो इसमें लिखा ठहरिए, पैदल यात्रियों को सुरक्षित सड़क पार करने दीजिए। तो गाड़ी वालों को भी ध्यान रखना है कि ऐसे पैदल यात्रियों को सड़क पार करने दें, और पैदल यात्रियों को भी ध्यान रखना है कि जहाँ जेब्रा क्रॉसिंग होता है वहीं से पार करें, और जब उनकी तरफ से हरी बत्ती हो जाए तभी पार करें, वरना अपनी तरफ से हरी बत्ती होने का इंतज़ार करें। अनावश्यक रूप से या जो वाहन हैं उन पर व्यवधान न डालें। भारत में 29,124 पैदल चलने वाले यात्रियों की मौत वर्ष 2021 में सड़क दुर्घटनाओं की वजह से हुई। तो ये भी एक ध्यान रखने वाली बात है। कभी कभी हम क्या करते हैं कि फ़ोन पर बात भी करते रहते हैं और गाड़ी भी चलाते हैं। मैं देखता हूँ स्कूटी पे, मोटरसाइकिलों पे भी ऐसा करते हैं, गाड़ी में लोग अक्सर ऐसा करते हैं, जो एक अपराध है। ऐसे करने से हम अपने जीवन को और दूसरे व्यक्तियों के जीवन को भी परेशानी में डाल सकते हैं। तो इसमें लिखा है ठहरिए, ड्राइविंग करते हुए फ़ोन का उपयोग ना करें, जान बचाइए। गाड़ी चलाते समय फ़ोन उपयोग करने पर जुर्माना भी है। 1,000 रुपये से 5,000 रुपये जुर्माना है, या 6 महीने से 1 साल तक की सज़ा है, या दोनों भी हो सकते हैं। और अगली बार अगर आप ऐसा करते पाए गए तो 3 साल तक की सज़ा है।
यदि आप 3 साल के अंतर्गत ऐसा करते हुए पाए गए तो 2 साल तक का कारावास और 10,000 रुपये की सजा या दोनों हो सकते हैं। तो ये भी एक नियम है कि एक बार पकड़े गए, दोबारा फिर उसी अपराध को करते पकड़े गए तो इस प्रकार की सज़ा है। तो मेरा आप सभी से ये कहना है, अनुरोध है कि अपने जीवन को जोखिम में मत डालिए, स्वयं भी रोड पर सुरक्षित चलिए और दूसरों को भी सुरक्षित चलने दीजिए। तो यातायात के नियमों का पालन कीजिए और सुरक्षित घर पहुँचिए। धन्यवाद।